आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 47 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 2। डेट है, दिनांक है 21/10/2020। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे अपना नाम और सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना होता है। और आज की वर्कशीट है बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 3। पिछली वर्कशीट में हमने बच्चे पढ़ा था कि कवि राजेश जोशी जो हैं, जो उन्होंने बताया कि बच्चों के पास अब कुछ नहीं बसा है यानी बचा है, इसलिए वो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो सवाल कर रहे हैं, कवि सवाल कर रहे हैं, तो बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्म मामूल हैं, मतलब मौजूद हैं, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि यह बहुत दुख की बात है, यह सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति है कि सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे जो हैं काम पर जा रहे हैं। इन पंक्तियों की व्याख्या यह है, कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह स्थिति भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें ख़त्म हो गई है, इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखता है कि ये सारी चीज़ें एवं जगह तो दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ार हज़ार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रही है, उन्होंने प्रश्न उठाया है। और वास्तव में ही यह प्रश्न बच्चों एक बहुत ही जटिल प्रश्न है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। अब बच्चों कविता की पंक्तियों और उनकी व्याख्या करने के बाद हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा कि कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, और उन पे अगर कोई बोझ आता है, वो काम पर जा रहे हैं, तो ये उनके बचपन छीन लिया जाना होता है। ये उनकी कवि ने यह पीड़ा व्यक्त की है कि बच्चे खेलने कूदने की उम्र में काम पर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर 3 है, सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन की अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों। उत्तर 4 है, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिए जाएं, तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा।
हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों कि 2 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा भी आदि अन्य कई कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं जो हमें अपने बड़ों से चर्चा करके इस उत्तर में लिखनी है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। अंत में बस इतना ही कि हमें कोविड-19 के खिलाफ विरुद्ध लड़ाई में हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है, अपना सहयोग देना है, 2 गज की दूरी अपना कर रखनी है, बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और हमें कोरोना से बचना है। इसको हराना है, अपने देश से, इस संसार से हमें इसको भगाना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन। बाय, धन्यवाद।